महाराष्ट्र में महायुति में 7 सीटों पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। ठाणे, पालघर, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई, संभाजीनगर, नासिक लोकसभा सीट पर पेंच फंसा हुआ है, जहां बात नहीं बन पा रही है और इसी वजह से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक महायुति में नहीं हुआ है। ये 7 सीटें हैं जहां पर लगातार अब भी माथापच्ची चल रही है। ठाणे, पालघर, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई, संभाजीनगर, नासिक लोकसभा सीटें, यहां पर अब भी बात नहीं बन पाई है और ऐसे में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बीजेपी अपना तालमेल शिंदे गुट के साथ बैठाए और कौन कहां से उम्मीदवार हो वो जल्द तय हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में ये जो 7 सीटें हैं यहां पर लगातार जो पेंच है वो फंसा हुआ है। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिवाकर, कितना वक्त अभी और लगेगा, क्यों नहीं आखिर ये बात बन पा रही है? देखिए, जो 7 सीटें हैं उसमें से 6 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच जो है विवाद है। दोनों जो पार्टियां हैं वो जो है अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करने की दावेदारी पेश कर रही हैं, जिसके चलते जो है ये बीजेपी चाहती है कि जैसे ठाणे सीट जो है वहां से एकनाथ शिंदे खुद चुनकर विधायक के तौर पे आते हैं और वहां पर बीजेपी सीट मांग रही है ठाणे की, क्योंकि कल्याण की जो सीट है वो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को ऑलरेडी दे दी गई है, जिसके चलते ठाणे की एक सीट जो बीजेपी है उसको मांग रही है, लेकिन शिंदे को उसको देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा यानी इन 7 सीटों पर दोनों ही ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार दोनों ही पार्टियां अपने अपने ताल ठोक रही हैं और इसी वजह से बात अब तक इन 7 सीटों पर महाराष्ट्र में नहीं बन पाई है महायुति में। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि उमर खालिद ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया। इस मामले में वो सितंबर 2020 से ही जेल में बंद था। इधर कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। वहां बीजेपी नेता तमाग घोष अपने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पुलिस थाने में इस बात की शिकायत करने पहुंचे थे कि किसी ने उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा, लेकिन जैसे ही वो पुलिस थाने पहुंचे वहां टीएमसी के कई कार्यकर्ता भी आ धमके और फिर तो कोलकाता के अहमद स्ट्रीट थाने के सामने मानो जंग ही छिड़ गई। एक तरफ बीजेपी नेता तमाग्र घोष और उनके समर्थक थे, तो दूसरी तरफ टीएमसी के कई कार्यकर्ता। हंगामा ऐसा कि थाने के सामने की पूरी सड़क ही जैम हो गई। वहां इतनी भीड़ जमा हुई कि उस सड़क को पार करना तो दूर, उसके दूसरी तरफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता तमाग्र घोष ने आरोप लगाया कि उनके घर पर लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और कुछ के तार काट दिए गए। इसके लिए उन्होंने इशारों में टीएमसी के लोगों को जिम्मेदार बताया। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमराओं को तोड़ा गया है, रात में आके उसका फुटेज एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस हंगामे के दौरान वो पूरी सड़क किसी अखाड़े में तब्दील दिखी। बीजेपी के कार्यकर्ता तो गाड़ियों में भर भर कर वहां पहुंचे और दूसरी तरफ टीएमसी के समर्थक भी वहां झंडा बुलंद करते दिखे। इस दौरान दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे से दूर रखने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वो एक तरफ के लोगों को पीछे धकेलते तो दूसरा पक्ष हावी होने लगता और यह हंगामा काफी देर तक चला। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर वहां से अलग कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कह दिया कि इस मामले में पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के 3 आदेशों की अनदेखी की, लिहाजा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी रामदेव और बालकृष्ण के वकील बार बार माफी देने की बात करते रहे। कोर्ट में सुनवाई के वक्त स्वामी रामदेव और बालकृष्ण भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के दूसरे हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पतंजलि ने अपने हलफनामे में धोखाधड़ी की है। कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी की गई। इसके बाद कोर्ट ने स्वामी रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे हलफनामे को कागज का टुकड़ा तक बता दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि इस देश की अदालतें अंधी नहीं है, कोर्ट को सब दिखता है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पतंजलि की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने सफाई दी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सफाई पर नाराजगी जाहिर कर दी और दो टूक कहा कि गलती हुई है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड के ड्रग्स लाइसेंसिंग विभाग के 3 अफसरों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश भी दिए, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये बात पता चली कि उन तीनों अफसरों ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में नियमों की अनदेखी की थी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतरी। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। यह प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में हुआ और पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पानी की बौछार कर दी। बैरिकेड पर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की मोटी धार पड़ी तो उनका संतुलन बिगड़ गया। 2 कार्यकर्ता तो गिर गए।
इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड पर खड़े रहे। पानी की बौछार तेज थी, इससे चोट लग रही थी, इसलिए सचदेवा समेत बैरिकेड पर खड़े बाकी लोग वहीं बैठ गए, लेकिन वो बैरिकेड से नीचे नहीं उतरे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पानी की मोटी धार छोड़ती रही, लेकिन प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए लोग डटे रहे और आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने जारी रखी। इस चक्कर में वीरेंद्र सचदेवा पानी की बौछार झेलते रहे, इस वजह से उन्हें थोड़ी चोट भी आई। इसके बाद उन्हें उठाकर वहां से ले जाया गया, लेकिन इस दौरान नारेबाजी चलती रही। बाद में पता चला कि पानी की बौछार की वजह से वीरेंद्र सचदेवा के चेहरे पर चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के जाने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे और इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार में भीगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। बीजेपी ने यह प्रदर्शन शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन की शुरुआत में ये लोग केजरीवाल का पुतला लेकर पहुंच गए और वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शनकारियों से डटे रहने की अपील की। रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका ये साथी आपके साथ खड़ा है, छोड़ना नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा की अपील के बाद तो दिल्ली की सड़कों कश्मीर से पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है और कश्मीर के पुलवामा में सेना का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सुरक्षा बल ने इलाके को घेरा हुआ है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद से चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। कल लगातार दोनों ओर से फायरिंग होती चली गई और फायरिंग में ही यह अंदेशा लगाया गया कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद से आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लगातार जारी थी और कुछ वक्त बाद सर्च ऑपरेशन भी पूरी घाटी में चलाना पड़ा है और 2 आतंकी अब भी छिपे हुए हैं। बीजेपी के लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़े, बैरिकेड हटाने की कोशिश की और जब वो बैरिकेड हटा नहीं पाए तो उस पर चढ़ गए और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बहुत देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लग गया, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद ने उनके इस्तीफे की वजह आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बताया और उनके मुताबिक इन आरोपों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। 2020 में पहली बार विधायक बने राजकुमार आनंद के पास 1-2 नहीं बल्कि 7 मंत्रालय थे और 2022 में ही उन्हें ये जिम्मेदारियां मिली थी।